चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी समझ लीजिए। आप सभी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर मान लीजिए सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत धन्यवाद सभी को, अगर नहीं किए तो कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो कम से कम कमेंट हमेशा करते रहिए, ठीक है। कुछ भी कमेंट हमेशा करते रहिए। एक हमारे साथी है जिनका नाम आशीष आशीष कुछ नाम ऐसे करके, वो हमसे पूछ रहे थे कि सर आप कोचिंग पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो कोचिंग हम पढ़ाते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आ जाइएगा। लेकिन आपका पहले एड्रेस बताइए कहाँ है आप, ठीक है। तो हम आपको बुला लेंगे या फिर वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। तो आपको व्यवस्था करेंगे। आपने हमसे पूछा तो हम बता दिए कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही हमारा एक कोचिंग है, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, छोटा सा कोचिंग है। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। जब खाली हो जाते हैं रात में तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो कम से कम उसको उसमें कमेंट करें, ठीक है। उसमें लाइक करें और कमेंट करें। जो भी अच्छा लगे या फिर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आए या फिर कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, ठीक। इससे क्या होगा कि हमें जो पता चलेगा कोई वीडियो, कोई हमारा जो हमको देख रहा है तो उसको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो उसी हिसाब से हम अपने वीडियो को फिर आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बस देखते हैं, स्किप करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसको हमेशा कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। इससे पहले हमने आपको प्रकाश का जो परावर्तन था उसको बता दिया था। परावर्तन में हमने आपको दर्पण बता दिया था। दर्पण के बाद आपके कुछ यहाँ पर फॉर्मूला है, सूत्र है। सूत्र के बाद आपका आएगा सवाल, ठीक। सूत्र के बाद आएगा सवाल, उसके बाद आ जाएंगे हम अपवर्तन में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया फार्मूला। फार्मूला कौन सा है देख देते हैं भाई। फार्मूला, फॉर्मूला यहाँ पर तीन फॉर्मूला है, मेन तीन फॉर्मूला। कौन कौन सा? पहला लिख देते फॉर्मूला एफ तथा आर में संबंध, ठीक है ना। आर में संबंध, ये फॉर्मूला हो गया। एफ तथा आर में संबंध क्या होता है भाई? जो आपका एफ होता है, ठीक, वो आर का आधा होता है, यानी जो फोकस होता है त्रिज्या का आधी होती है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर इसको बना दिए, ये गोला, ठीक, ये गोला हो गया। कोई भी वृत्त है, ये वृत्त का एक सेंटर होता है, ये आपका हो गया सेंटर, ठीक। उसके बाद सेंटर के इधर होता है आपका फोकस होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फोकस होता है। अगर इसको ऐसे काट देंगे, मान लीजिए इसको यहाँ से काट दिए, ठीक है, ये काट देंगे, इधर का मीटर जाएगा, इधर का भी मिट जाएगा, आपको बचेगा ये वाला ना, ये आपका दर्पण हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। ये दर्पण हो गया। तो सेंटर हो गया ये वाला, इसके बीच में फोकस होता है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आधी होती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। वही होता है आपका जो फोकस होता है त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ से देखिए त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे आर, ये त्रिज्या है, और ये फोकस यहाँ से आधा तक जो फोकस होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। यानी कि अगर एफ बराबर लिखेंगे, एफ बराबर हो जाएगा, इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक। एफ बराबर आपको हो जाएगा R/2, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। जो फोकस होता है त्रिज्या का आधा होता है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड वाला क्या है आपका? इसमें देखेंगे, सेकंड वाले में दर्पण का फार्मूला, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई? ठीक, ये हो गया। दर्पण का सूत्र होता है आपका, चेंज करके लिखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ये आपका होता है दर्पण का फार्मूला, ठीक है। 1/f 1/v प्लस में 1/u, ये हो गया दर्पण का। उसके बाद अच्छा, u, f और v क्या होते हैं इसको अभी आगे बताएंगे। इसको तीसरा वाला लिख लेते हैं, तीसरा फार्मूला लिख लेते हैं, उसके आगे बताएंगे। आवर्धन, ठीक है। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? आवर्धन का फार्मूला वो होता है जो इमेज की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई, ठीक, वस्तु की लंबाई, ये हो गया। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई। इसको दिखाते हैं ऐसे आई से और यू से भी दिखाते हैं, यू ए, ठीक, ऐसे भी दिखाते हैं। इमेज हो गया, या तो इमेज ऑब्जेक्ट हो गया वो, और उसके बाद V एंड U ऐसे भी दिखाते हैं दोनों को, ठीक है। ऐसे दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि I और V, U, F ये सब है क्या है ये सब, ठीक है।
यहाँ पर लिख देते हैं जहां पर, ये आपका हो जाएगा इधर, जहां पर आपका हो जाएगा, जहां आपका हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा आपका फोकस दूरी, ठीक है ना। एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका फोकस दूरी। उसके बाद भी बराबर क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद u बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और ये हो गया उसके बाद आई, ठीक है, आई हो जाएगा आपका वस्तु की लंबाई, इमेज, आई फॉर इमेज हो गया है, ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, इमेज प्रतिबिंब की लंबाई, ये हो गया। उसके बाद वो हो गया ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का, वस्तु का लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई, वो वस्तु कितना लंबा है, ये हो गया आपका, ठीक है। ये सभी हो गया। आई एफ बता दिया फोकस दूरी होता है, और यू भी हो गया आपको प्रतिबिंब की दूरी हो गया, यू हो गया आपका वस्तु की दूरी हो गया, और आई हो गया वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी दूरी होगी, उसकी लंबाई होगी। और ओ जो होगा वस्तु की लंबाई होगी, वस्तु कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो सब होगा। अगर इसको आप दिखाएंगे वहाँ पर दर्पण में कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर दर्पण अगर बना दे हम, ठीक है, इसको यहाँ पर एक दर्पण बना देते हैं, ये आपका दर्पण हो गया इधर, ठीक है। इसको यहाँ से लाइन खींचते मुख्य, ये आपका हो गया सी सेंटर, यहाँ पर आपका हो गया एफ फोकस, ठीक, यहाँ पर सी सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि देखिए फोकस हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एफ फोकस दूरी हमने बता दिया, जो यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है भाई। इसको देखिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो मुख्य अक्ष की दूरी उसे क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, हो गया। प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखे, ये कोई वस्तु यहाँ पर रखे, ठीक, ये हो गया आपका यू, ये होगा यू, ठीक। इसका प्रतिबिंब बन रहा है इधर, कोई वस्तु यहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो कोई वस्तु अगर सी पर है, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी इसे क्या कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे, यानी कि एफ कहेंगे। उसके बाद कोई वस्तु रखी है जहाँ पर, वहां से लेकर इस ध्रुव तक, ठीक है, यहाँ पर क्या इसका नाम है ध्रुव, ठीक, इस यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर इस ध्रुव तक जो लंबाई है जो दूरी है उसे क्या कहेंगे वस्तु की दूरी, यानी कि यू कहेंगे, ठीक, यू कहेंगे। उसके बाद जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या कहेंगे भी कहेंगे, यानी ये यहाँ पर वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर, इसका ऐसे बना दे नीचे बनेगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा बनेगा, ठीक। जब वास्तविक बन रहा है तो क्या होगा उल्टा बनेगा, ये हो गया। ये आपका क्या रहेगा भी रहेगा। तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को कहेंगे हम भी कहेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब जो दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है वो आपका हो जाएगा भी, और दर्पण से जो वस्तु है कितनी दूरी पर रखी है वो हो जाएगा यू, और जो फोकस है फोकस दूरी उसके बारे में पता है आपको, फोकस दूरी हो जाएगा। और वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई जो प्रतिबिंब बन रही है यहाँ पर भी, ये जो प्रतिबिंब बन रही है इसकी लंबाई कितनी है, कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर जब यहाँ से लेकर यहाँ कितना सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, वो उसकी लंबाई होगी कौन सी आई, ठीक, आई होगी। उसके बाद वस्तु की लंबाई, यानी जो ये वस्तु है इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए इसकी लंबाई 10 है, यहाँ से नीचे से ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो हो जाएगा आपका ओ, ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये सबको याद करना है। बस इसमें क्या है आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, ठीक, ये तो छोटा सा याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि इसी पर सभी सवाल लगेंगे, सभी सवाल आपको इसी पर। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने से तो ले सकते हैं। इस पर एक आध सवाल हम आपको बताते हैं, एक आध सवाल बताने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपवर्तन तक एक सवाल इस पर बताते हैं सभी पर, ये हो गया। तो उसके बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं भाई। चलिए एक सवाल लेते हैं, ठीक, ये हो गया फॉर्मूला खत्म। आएगा आपका सवाल, ये सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है, ठीक। तो सवाल में है आपका पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है, कोई दर्पण, कौन सा दर्पण भाई,
अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक। इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी नहीं, इसका वक्रता त्रिज्या मान लेते, ठीक है। वक्रता त्रिज्या इसी में सभी आ जाएगा। कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक, 20 सेंटीमीटर है। और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगी ये आपको बताना है। वस्तु की कितना है तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करें, यही होगा सवाल। ये सवाल हो गया। तो इसमें क्या करें, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सवाल को हल करते समय कि यही लिखेंगे सवाल में क्या क्या दिया है, ठीक। जो दिया लिख देंगे, सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और समझ में आ जाएगी करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया क्या क्या है, कौन सी दिया है भाई, कुछ दिया रहेगा तब करेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले दिया क्या, वक्रता त्रिज्या दिया, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दिया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि यू दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ज्ञात करना है भी, भी ज्ञात करना है, ठीक। भी ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, एफ चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूला यहाँ पर से लिखते हैं 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी प्लस में 1 में यू, ये हो गया। भी निकालने के लिए आपको, भी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, यू, एफ चाहिए ना, ठीक है। भी निकालने के लिए आपको एफ चाहिए, एफ इसमें नहीं दिया है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताए थे कि एफ और आर में क्या संबंध होता है, वहां से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाल देंगे, एफ बराबर होता है आपको पता है, ठीक, एफ बराबर क्या होता है r/2, ये हो गया। तो r कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो आपका f निकल के आएगा कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। f आ गया 10 सेंटीमीटर। अब f को उठाकर यहाँ रखेंगे और u का मान यहाँ रखेंगे तो आपका v का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे करते हैं, f का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखते हैं 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, u बराबर कितना दिया 15, ठीक, ये हो गया 15। अब देखिए 15 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो गया, 1/10 इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो एफ यू भी होता है माइनस होता है, ठीक है ना, तीनों माइनस में होते हैं। क्यों होते हैं, कल हमने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, कि चिन्ह परिपाटी ऐसे बताया था कि ये हो गया आपका, इधर हो गया ये, ठीक, इधर हो गया ये आपका एफ यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, यू भी आपका इधर ही कहीं होगा, इधर होगा यू, और भी आपका इधर ही बनेगा, ठीक है ना। तो जो आपका है तीनों के तीनों इधर ही बन रहे हैं, ठीक, इधर ही हो रहा है, यानी कि इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है और ऊपर भी प्लस होता है, नीचे माइनस होता है और इधर माइनस होता है। लेकिन देखिए लेफ्ट में है, ठीक है, दर्पण के दाएं बाएं है, लेफ्ट में है तो क्या होगा माइनस होगा, इसलिए एफ भी आर ये सब क्या होंगे हमेशा माइनस में होंगे, ठीक है। ये भी माइनस होगा और ये भी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस होगा, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, फिर ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बता रहे थे चिन्ह परिपाटी में इधर माइनस होता है तो सभी को माइनस रखेंगे, इधर माइनस हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे 1/v, एलसीएम लेंगे इसका, ठीक, 15 और 10 15 10 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 गुना का 30, ठीक है, ये हो गया 30, 10 जाए 30 माइनस का 30 हो जाएगा 3 और 15 गुना का 30 2 हो जाएगा 1/v, ठीक। इसको घटाएंगे कितना आएगा, इधर दिख रहा होगा आपको, ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया, यहाँ से इसको घटाएंगे कितना आएगा -1/30, ये हो गया अपान में इक्वल टू 1/v, ये हो गया, ठीक है। तो इसको फिर पलट देंगे, v का मान हमको चाहिए, इसको पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, तो 30 बराबर माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा v, यानी v का मान आपको कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर v, ये देखिए माइनस आ गया, ठीक, माइनस आ गया, इसका मतलब आपका सवाल सही है। अगर माइनस नहीं आता, ठीक है, अगर माइनस नहीं आता, अवतल दर्पण है माइनस रहेगा यहाँ पर नहीं आता तो आपका सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो u v और f तीनों के तीनों माइनस होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों माइनस होते हैं, ठीक है। गब्बर वाला डायलॉग याद है ना, तीनों के तीनों बच गए, वही वाला, तीनों के तीनों इसमें क्या होता है माइनस होता है।
ये माइनस आ गया, यानी कि सवाल आपका सही है। उसके बाद देखिए इसको हम किरण आरेख की सहायता से कैसे दिखाएंगे, वो हो गया। इसको दिखा देते हैं भाई किरण आरेख की सहायता से। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिबिंब बना दिए, यहाँ पर दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण बना दिए, ठीक है। यहाँ से लाइन खींच दी और उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका F, यहाँ पर आपको हो गया C, ठीक है। अब देखिए F का मान कितना दिया है 10, F का मान दिया है 10, यहाँ पर हो गया 10। उसके बाद U का मान दिया है 15, ठीक है। F का मान 10 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, लिख दे रहे हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना है 10 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना है 10 है, यानी कि पूरा अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 20 होगा। लेकिन u का मान दिया है 15, यानी कि यहाँ तक 20 है, तो उसके बाद जो 15 होगा इसके बीच में होगा, c और f के बीच में होगा आपका 15। तो यहाँ पर इसको खींच देते हैं, यहाँ पर बीच में इसके बीच में हो गया जी, ये हो गया u, ठीक है। इसका मान हो गया 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर u हो गया। उसके बाद देखिए v आपका कितना है, v तो उसको लाइन खींचेंगे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें किरण आरेख देखिए, कल बताए थे जब कोई जो किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पास किधर जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोकस, इसको करते हैं, ये सीधी गई, ठीक। परावर्तन के बाद किधर जाएगी, फोकस से जाएगी, ये देखिए फोकस से गई, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो सही जाएगा, ये हो गया, ठीक। फोकस से गई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी किरण आरेख खींचते हैं, दूसरी की बात है, यहाँ से खींचेंगे फोकस से जाएगी, तो टकराने के बाद परावर्तन में जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, फोकस से खींचते हैं, ये आपका आएगा, ये हो गया आपका फोकस से, इस पर टकराई, ठीक। टकराने के बाद किधर जाएगी, आपका समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ये यहाँ से समानांतर जा रही है, एक गई, ठीक है, निकल गई। इसको थोड़ा सा सीधा खींचते हैं, ये हो गया और ये हो गया। देखिए ये यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर काट रहे हैं, यानी कि हमारा प्रतिबिंब जो बना है सही बना है। क्यों बना है सही, देखिए बताते हैं। देखिए सी, यहाँ तक तो दूरी कितनी 20 थी, ठीक है, सी तक सेंटर तक 20 थी, जो काट रहा है सेंटर के आगे काट रहा है, यानी 30 आ रहा है, ठीक है। तो 20 के आगे 30 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर काटा है तो 30 आ रहा है, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, भी बनेगा, जिसकी दूरी कितनी होगी, 30 होगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपकी दूरी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, ये हो गया। अब उसके बाद आपको ये बताना है, ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है, ये कैसे बताएंगे। उसके लिए हमने आपको आवर्धन का फार्मूला बताया था, तो वो यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, देखिए m बराबर v/u, यही फार्मूला था, ठीक है, m बराबर v/u, जबकि यहाँ पर आपका क्या था, माइनस था, ठीक है, ये था आपका माइनस था। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको निकाल देंगे तो कितना आएगा आपका v/u, v आपका दिया है 30, ठीक है, माइनस हो गया, माइनस का 30 बट्टे में u बराबर कितना है 15, ठीक। इसको करेंगे आ जाएगा आपका, काटेंगे तो कितना होगा, 30 प्लस का 30 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 15, काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो आवर्धन आपका 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। तो ये देखिए थोड़ा सा अभी चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, माइक चल रहा है हमारा, ठीक है। इसको कनेक्ट करा देते हैं अभी, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आवर्धन आपका क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। 2 इसका सेंटीमीटर नहीं होगा, ये गुना होगा, 2 गुना होगा, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि अगर जो आपका वस्तु है, वस्तु कितना मान लेते हैं, वस्तु की लंबाई अगर 10 है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, माना वस्तु की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो जो आपका आएगा भी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी, 2 गुनी आएगी, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी आई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी भाई, 2 गुनी यानी 20 सेंटीमीटर होगी, ये होगा आपका, ठीक। ऐसे ही आप सभी सवालों को कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप इसको सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को यही पर रखते हैं, आगे आएंगे। अभी इसमें सवाल और भी है, जब लास्ट में कराएंगे तो लेंस और दर्पण दोनों सवाल इकट्ठे करा देंगे, ठीक है ना। तो इसको सवाल को बस आप यहाँ तक जान लीजिए, सभी इस फॉर्मूले को हमने बता दिया, ठीक है। उसमें फोकस और त्रिज्या में संबंध वाला फॉर्मूला यहाँ पर बताया,
उसके बाद दर्पण का फॉर्मूला का यूज करके पता है, उसके बाद आवर्धन का फॉर्मूला का यूज करके पता है, यानी तीनों फॉर्मूले को हमने यूज कर दिया। ठीक, तो बस आपको इसमें अवतल दर्पण है तो उत्तल दर्पण लगाएंगे, उत्तल है तो अवतल लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर चेंज करते रहेंगे। ठीक, आप लोगों को बस एक याद करना है कि कौन सा, इसको स्क्रीनशॉट लेने से ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बस एक चीज याद रखनी है, जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण में क्या आप लिख रहे हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में जो तीनों होते हैं, तीनों के तीनों माइनस होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों एफ वी यू तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। वही अगर हम उत्तल की बात करें, ठीक है, अगर हम वही उत्तल की बात करें, उत्तल में माइनस नहीं होते। उत्तल में क्या होते हैं, उत्तल में अगर आपको बता दें, ठीक है, यहाँ से ये देखते हैं उत्तर में क्या होता है। जैसे आपका उत्तर हो गया इधर, ये हो गया, इसके इस तरह पेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया ये, यहाँ पर आपका फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होती है। जो वस्तु होगा किधर होगा, वस्तु यहाँ पर रखी होगी, ठीक है, यू इधर होगा, जो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, क्योंकि इसका परावर्तन जो पृष्ठ है बाहर की ओर है, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, ठीक है। यानी कि इधर देखेंगे प्लस होगा, इधर होगा माइनस, ऊपर होगा प्लस, नीचे होगा माइनस, ठीक है। तो जो u और v होगा वो माइनस होगा और f प्लस होगा। उत्तर में क्या होगा, f आपका जो होता है वो प्लस होगा और v u माइनस होगा, ठीक है। ये तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी की सहायता से हमने आपको बता दिया, जो उत्तर में f प्लस होता है और बाकी सब माइनस होते हैं। बस उत्तर में आप याद रखिए, उत्तर में f प्लस होता है और बाकी जगह सभी माइनस होते हैं, f v और u सभी माइनस होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी प्लस हो जाते हैं जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तब, ठीक है, जब प्रतिबिंब आपका आभासी बन जाता है, इस दर्पण के अंदर बन जाता है तो कभी प्लस हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ये माइनस ही होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी कमेंट आप करते रहिए, हमेशा हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सभी लोगों को धन्यवाद।